नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग खेल रहे हैं GTA 5। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंबाला एयरबेस में रफाल विमान उतर चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम एक ऐसा गेम खेलें और देखें कि GTA 5 के एयरबेस से क्या हम एक फाइटर जेट चुरा सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे जो एयरबेसेस हैं उनके अंदर रफाल कितने सुरक्षित हैं। तो चलिए चलते हैं एयरबेस में और चुराते हैं एक फ़ाइटर जेट। हमें फ़ाइटर जेट चुराने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे पहले वहाँ पे मौजूद सोल्जर्स जो वहाँ प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं वो हमारे ऊपर फायरिंग शुरू कर देंगे। दूसरा, इन फाइटर जेट्स के प्रोटेक्शन के लिए मौजूद टैंक्स, ये हमें कभी भी उड़ा सकते हैं। इन सब से बचते हुए अगर हम एक बार फाइटर जेट को हवा में ले भी आते हैं तो भी हमें सरफेस टू एयर मिसाइल से बचना होगा, जो हर वक्त हमारे पीछे लगे रहेंगे और उनसे बच करके हमें इस एरिया से निकलना होगा। उसके बाद जो दुश्मन के फाइटर जेट्स हैं वो भी हमारा पीछा करेंगे, तो हमें उनसे भी बचना होगा। तो मेरी फाइटर जेट्स को चुराने की कोशिश का रिजल्ट क्या रहा, ये देखिए। जब हमारी सारी कोशिशें बेकार रही तो हमें लगा चलो अब माइकल भैया को एक चांस दिया जाए। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मुझे समझ आ चुका है कि हम इस तरीके से अगर सीधा सीधा घुसेंगे तो मारे जाएंगे। कोई चांस नहीं है कि हम यहाँ से फाइटर जेट चुरा पाए, तो हमें थोड़ा इंटेलिजेंस दिखाना होगा। हम इस बार चोरी छुपे घुस करके फाइटर जेट चुराने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले एक आर्मी वाले का गेटअप लेंगे। एक आर्मी वाले का कपड़ा सिलवा चुके हैं हम, जिसे हम पहन लेंगे और इसके बाद मैं पहुँचूँगा सीधे मिलिट्री बेस पे और वहाँ घुसने की कोशिश करूँगा एज ए आर्मी मैन। अब चलिए देखते हैं क्या आर्मी वाले मुझे आर्मी के कपड़ों में पहचान पाएंगे या धोखा खा जाएंगे और मुझे अंदर जाने देंगे। मैं गाड़ी को अंदर लेके नहीं जा सकता हूँ, मैं इस गाड़ी को यहीं कहीं पे खड़ा कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपना जो आर्मी का कपड़ा लाया हूँ उसे पहन लूँगा और फिर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैंने दर्जी से आर्मी का कपड़ा मांगा था लेकिन उसने पुलिस ऑफिसर का दे दिया है। चलिए कोई नहीं, हम पुलिस ऑफिसर का कपड़ा पहन के घुसने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये आर्मी वाला हमें रोकता है या नहीं रोकता है। मुझे यहाँ पे एक सिक्योरिटी कैमरा दिख रहा है। सबसे पहले हमें इस CCTV कैमरा को मारना होगा, नहीं तो हम जब इस सिक्योरिटी गार्ड को मारेंगे तो ये सायरन बजा देगा और सब किसी को पता चल जाएगा। सबसे पहले इस CCTV कैमरा को हम फोड़ देते हैं, उसके बाद जा करके उस सिक्योरिटी वाले आर्मी ऑफिसर से निपटेंगे। मैं अपने एक गन का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसमें सप्रेसर लगा हुआ है। ये मेरी गोल्डन गन है, इससे मारने पर किसी को आवाज़ सुनाई नहीं देगा। बहुत ही इसने आवाज़ को कम कर दिया है। अब चलते हैं उस सिक्योरिटी वाले के पास और जा करके उसे अपनी ID दिखाते हैं। यहाँ हमें बिल्कुल नॉर्मल होकर चलना होगा ताकि उसे बिल्कुल शक ना हो कि हम यहाँ पे चोरी के इरादे से आए हैं। अब ये हमारी ID पूछेगा लेकिन हमारे पास ID नहीं है। क्या भैया ID देखना है? एक सेकेंड, अभी दिखाता हूँ ID। ये लीजिए मेरी ID। तो इस सिक्योरिटी वाले को तो मैंने निपटा दिया है। अब आगे चल के देखना होगा और कौन कौन से ऑफिसर खड़े हैं, कहीं किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया। एक तरफ मैं चारों तरफ नज़र घुमा के देख लेता हूँ कहीं कोई सिक्योरिटी वाला तो नहीं खड़ा है। तो मुझे दोस्तों यहाँ पे एक भी और आर्मी ऑफिसर नहीं दिख रहा है, यानी हमने सक्सेसफुली पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा काम है कि अपने जो आर्मी के गेटअप वाले कपड़े हैं उन्हें मंगवाना, उन्हें पहनना और फिर अंदर घुसना। दोस्तों, मुझे इस कमरे के अंदर एयरफोर्स पायलट का कपड़ा और हेलमेट मिला जिसे मैंने पहन लिया है, तो अब किसी को भी बिल्कुल शक नहीं होगा कि मैं कोई बाहरी आदमी हूँ। अब हमें आगे चल के ढूंढना होगा कि कहाँ पर ये फाइटर जेट्स मौजूद है। ये बहुत बड़ा एयरबेस है तो हमें चारों तरफ जा कर। हाँ भैया, ये फाइटर जेट कहाँ पर रखे हुए हैं? उधर सीधे? अच्छा ठीक है।
दोस्तों मैंने इस आदमी से हैंगर का एड्रेस भी मांग लिया और इसे बिल्कुल शक नहीं हुआ। हैंगर ऐसे एक जगह को कहते हैं जिसके अंदर फाइटर जेट्स को रखा जाता है। इससे वो बाहरी किसी भी खतरे से प्रोटेक्टेड रहते हैं, यानी अगर किसी ने बाहर से एयरबेस के ऊपर हमला किया तो इन एयरक्राफ्ट को कोई नुकसान नहीं होता, ये अंदर सुरक्षित मौजूद रहते हैं। यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट दिख रहे हैं ये मुझे F-16 लग रहे हैं और इनके साथ बहुत सारे मिसाइल्स भी रखे हुए हैं, तो हमें देखना होगा कि इनमें से कौन सा एयरक्राफ्ट है जो रेडी कंडीशन में है। यहाँ पे एक सिक्योरिटी वाला मुझे एक और दिख रहा है। हालांकि मज़े की बात यह है कि इनमें से कोई भी सिक्योरिटी वाला मुझे पहचान ही नहीं पा रहा है। सबको लग रहा है कि मैं यहीं पे काम करने वाला एक एयरफोर्स का पायलट हूँ, तो मैं आराम से अब इस एयरबेस में घूम सकता हूँ और अलग अलग चीज़ें देख सकता हूँ। जैसे कि ये एक अटैक हेलीकॉप्टर दिख रहा है, देखिए इसके साइड में मिसाइल्स भी लगे हुए हैं, यानी ये अटैक में काम आता है। चलते हैं देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओह, यहाँ पर मुझे एक फ़ाइटर जेट दिख रहा है, ये भी एक F-16 है। ये तो मुझे पूरी तरीके से लोडेड दिख रहा है, इसमें मिसाइल्स विसाइल्स पूरा पैक है, यानी ये उड़ने के लिए तैयारी होगा। यहाँ पे एक मालवाहक विमान दिख रहा है, ये मालवाहक विमान है जिसकी मदद से हम बड़े बड़े लोड्स को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। आगे चलते हैं एयरबेस में और देखते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे मुझे कुछ खाली मिसाइल्स दिख रहे हैं, ये मिसाइल्स को इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसे सरफेस पर अटैक करते हैं, और ये है एयर टू एयर, यानी दुश्मन के फाइटर जेट को इन्हीं से मारा जाता है। आगे बढ़ते हैं एयरबेस में और देखते हैं कि यहाँ और क्या क्या मौजूद है। यहाँ तो चारों तरफ पहाड़ी दिख रहा है और बीच में ये एयरबेस मौजूद है। यहाँ पे मुझे कुछ आर्मी के बंदे दिख रहे हैं। यहाँ पे एक टैंक भी खड़ा है और टैंक के आसपास खड़े होकर के ये सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये सब आर्मी के बंदे हैं। चलते हैं देखते हैं ये क्या क्या बातचीत कर रहे हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करके इस एयरबेस के बारे में और जानकारी लेते हैं। दोस्तों अब मैंने पूरा एयरबेस एक्सप्लोर कर दिया है, कहाँ कहाँ सरफेस टू एयर मिसाइल मौजूद है उनको भी देख लिया है। तो अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ इस फाइटर जेट को यहाँ से ले जाने के लिए। बस मुझे एक ही खतरा सता रहा है कि जब मैं इसे एयर में लूँगा तो हो सकता है उन्हें पता चल जाएगा कि इस वक्त कोई भी फाइटर जेट का यहाँ से उड़ने का शेड्यूल नहीं था। अब हम इसे ले करके सीधे रनवे पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम दौड़ा करके सीधे इसे टेक ऑफ करेंगे। अभी तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है, यहाँ कोई भी सायरन नहीं बजा, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जैसे ही मैंने टेक ऑफ किया, ये देखिए सरफेस टू एयर मिसाइल ने मुझे मार दिया। दोस्तों मेरे फाइटर जेट के परखच्चे उड़ चुके हैं। जैसे ही मैंने टेक ऑफ करने की कोशिश की, एक मिसाइल आकर के मेरे एयरक्राफ्ट को मार देता है, और इसी बात का मुझे सबसे ज़्यादा खतरा था। यहाँ पे एक आदमी बैठ करके फ़िशिंग कर रहा है, इतना बड़ा फाइटर जेट यहाँ ब्लास्ट हो चुका है। जल्दी से अब मैं इस नहर से निकलता हूँ और वापस से एक बार ट्राई करते हैं अंदर घुस करके फ़ाइटर जेट को वापस से उड़ाने का। फाइटर जेट के मलबे को ढूंढने के लिए एक शिनूक हेलीकॉप्टर भी आ चुका है। ये जा कर के तलाश करेगा कि कहाँ पर वो एयरक्राफ्ट गिरा है और जिसने चुराया था वो कहाँ भागा। इन्होंने एक फ़ाइटर जेट भी भेज दिया है यहाँ पे नज़र रखने के लिए और देखने के लिए कि किसने चुराने की कोशिश की थी। ये फ़ाइटर जेट हमारे चारों तरफ घूम रहा है और देखने की कोशिश कर रहा है कि इस फ़ाइटर जेट का जो मलबा है वो कहाँ पर आके गिरा है। इस बार मैं वापस से आया हूँ, लेकिन मैं इस बार एयरफोर्स का कपड़ा पहन के नहीं आया, क्योंकि पिछले बार भी मैंने वही पहना था और इन्हें शक हो जाएगा कि मैं वही आदमी हूँ। इसीलिए मैंने इस बार आर्मी का कपड़ा पहन लिया है ताकि इन्हें बिल्कुल शक ना हो। और मैं स्टार्टिंग से इस बार सीसीटीवी कैमरे को उड़ा करके इस जो स्टाफ है इसे मार दूंगा ताकि किसी को भी आसपास शक ना हो बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ जितने भी सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं उन सबको मार देते हैं ताकि किसी को भी थोड़ा सा भी शक ना हो। यहाँ पे इन्होंने एक टैंक भी खड़ा कर रखा है, क्योंकि पिछले बार फाइटर जेट चोरी करने की कोशिश हुई थी, इसीलिए इस बार सिक्योरिटी बहुत टाइट है।
इस बार इस एयरबेस में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है पिछले बार के इंसिडेंट को देखते हुए, और यहाँ इतना हाई सिक्योरिटी है कि मेरा चलना मुश्किल हो गया है। यहाँ कई सारे लोग हर कदम कदम पे खड़े हुए हैं। इन सब से मुझे मारना होगा तभी जा करके मैं टेक ऑफ ले सकता हूँ। मैंने आसपास खड़े सभी बंदों को मार दिया। अब मुझे लगता है कि रास्ता क्लियर हो चुका है। अब सीधे चलते हैं किसी फाइटर जेट के पास। यहाँ पे सामने मुझे एक फाइटर जेट दिख रहा है, लेकिन इसके पास एक और आदमी खड़ा है। मुझे पहले इसे मारना होगा, नहीं तो ये किसी भी सायरन को बजा सकता है, जिससे सब किसी को पता चल जाएगा। अब लगता है मैंने सक्सेसफुली पूरे इस एरिया को खाली कर दिया। अब यहाँ कोई भी दुश्मन मौजूद नहीं है। अब चलते हैं सीधे फाइटर जेट में बैठने। ये क्या, यहाँ पे एक पायलट अंदर ही बैठा हुआ है और ये भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने इसे मार दिया। अभी भी ये ज़िंदा है। दोस्तों देखिए किस तरीके से ये अंदर ही बैठा हुआ था, यानी इस बार पूरा प्रोटेक्शन था इन सारे लोगों का, ताकि अगर कोई फाइटर जेट में बैठने की कोशिश करे तो उसे ये पायलट मार देता। लेकिन मैंने सक्सेसफुली इसे भी मार दिया और फाइटर जेट को भी निकाल लिया है यहाँ से। चलिए अब सीधे रनवे पे चलते हैं और इससे पहले कि कोई आए इसे यहाँ से उड़ा लेते हैं। इस बार सरफेस टू एयर मिसाइल से बचने के लिए मेरे पास एक निंजा टेक्निक है। इस प्लेन को मैं चारों तरफ 360 डिग्री घुमाता रहूँगा, जिससे कि वो जो सरफेस टू एयर मिसाइल है वो कंफ्यूज हो जाएगा। और शायद लगता है कि मेरी जो निंजा टेक्निक है वो काम आ गई है, क्योंकि सरफेस टू एयर अभी तक नहीं आया है मुझे मारने के लिए। यानी मैं सक्सेसफुली एयरबेस से आ गया और बच करके निकल गया। चलिए अब सीधे इस फाइटर जेट को अपने सीक्रेट लोकेशन पे ले जाते हैं और वहाँ स्टोर कर देते हैं। इस फाइटर जेट से नीचे का नज़ारा कितना बढ़िया लग रहा है देख करके। इतने मेहनत करने के बाद आखिरकार हम इस फाइटर जेट को चुराने में सक्सेसफुल रहे हैं। हमने आखिरकार इस फाइटर जेट को एयरबेस से भगा ही लिया। और ये हम अपने सीक्रेट एयरबेस पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमने इसे खड़ा कर दिया है। अब सीधे चलते हैं यहाँ से अपना चॉपर पकड़ के लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वहाँ से अपनी गाड़ियाँ हमने मंगवा ली है, जहाँ से अपने टीम के साथ हम अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। हम लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और यहाँ हमारे लोगों ने हमारे स्वागत के लिए गाड़ियाँ खड़ी रखी है, तो इनमें हम बैठ के निकल चलते हैं अपने घर की तरफ। और दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़रूर अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दे दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही गेम प्ले वीडियो हर दिन देखते रहने के लिए। हमारे अगले गेम प्ले वीडियो में हम एक इंडियन पुलिस ऑफिसर का रोल निभाएंगे GTA 5 के अंदर। तो उस मज़ेदार वीडियो को अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।